नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम एक कमेंट के ऊपर ही बात करेंगे इस वीडियो में कि एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि यदि जो सिद्ध योगी हैं उनमें अगर इतनी ताकत है, अगर वो सच में सिद्ध हैं तो कोरोना को क्यों नहीं रोक देते हैं। हमारे लिए ये मूर्खता भरा प्रश्न है और साधारण लोगों के लिए वाकई ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जिसने प्रश्न किया है ना जाने किस देव प्रेरणा से उसने ये प्रश्न किया है, तो हम इसका उत्तर करेंगे जरूर। बहुत सारे सिद्ध योगी या सिद्ध महागुरु हिंदू धर्म में हैं और बेशक वो इस समाज में है या नहीं, चाहे वो हिमालय में है या कहीं देव स्थानों पे निवास करते हैं, लेकिन है, तो फिर वो कोरोना को क्यों नहीं रोक देते हैं। तो जानते हैं पहले क्यों नहीं रोक देते हैं। पहले कोरोना के विषय में बात करते हैं, आप इजीली फिर इस चीज को समझ जाएंगे। जो कोरोना है वो एक महामारी है, आप सभी जानते हैं। और दूसरी बात, इस कलयुग में या किसी भी युग में हर एक शक्ति का समय आता है, चाहे वो शक्ति नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, चाहे वो कलयुग की शक्ति है चाहे वो मृत्यु की शक्ति है, चाहे वो देव शक्ति है। हर शक्ति का समय आता है। जैसे हम वीडियोस में कह चुके हैं एक वीडियो में कि इस समय जिस शक्ति का समय चल रहा है वो इस ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति माँ बगलामुखी है, या इस ब्रह्मांड की स्तंभन शक्ति माँ बगलामुखी है। तो जो कोरोना काल जो इस समय चल रहा है, कोरोना एक्चुअली जो शक्ति है, महामारी की जो शक्ति है, उसका ये समय चल रहा है। और परम पिता परमेश्वर ने देव शक्ति और मृत्यु शक्ति या नेगेटिव शक्ति जिसको हम कहते हैं, सबका समय निश्चित कर रखा है। अब ये बात कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी, उनकी समझ से परे जाएगी। देखिए, जिस प्रकार राम जन्म का समय निश्चित था, कृष्ण जन्म का समय निश्चित था और उनकी समाधि अवस्था मतलब मृत्यु लोक को छोड़ने का समय भी निश्चित था, रावण के पैदा होने का समय भी निश्चित था, उसकी मृत्यु भी निश्चित थी। हालांकि वो अजर अमर था, उसको भगवान शिव की महासिद्धि हासिल थी। जैसे बुध का समय निश्चित था, सत्य श्रेणी वाले साईं जी का समय निश्चित था, वैसे ही सिद्ध योगियों का समय निश्चित है। वैसे भी आपका समय निश्चित है। आपका जीना और आपका मरना उस परम पिता परमेश्वर के हाथ है, उस परम शक्ति के हाथ है, उस निर्गुण और सगुण ब्रह्म के हाथ है। उसी तरह से जो कोरोना का जो समय है, या हम बात करते हैं नाम को अगर छोड़ दिया जाए, तो जो कोरोना की जो मृत्यु शक्ति है या कोविड-19 की जो मृत्यु शक्ति है, जो उसका काल है, वो चलेगा ही चलेगा। उसमें कोई भी व्यवधान, कोई भी व्यक्ति सिद्ध योगी उसको नहीं हटा सकता, उसको अपनी शक्ति से कम नहीं कर सकता, जब तक कि देव प्रेरणा नहीं होती है। कोई भी अगर शक्ति है, चाहे कोरोना शक्ति की बात करें हम, ये नेगेटिव शक्ति है, मृत्यु की शक्ति है और इसका समय चल रहा है। जितना इसका समय परमपिता परमेश्वर ने इसको भूलोक में जितना इसको समय दिया है, इसके निमित्त जितना समय किया है, उस समय तक ये रहेगी ही रहेगी। और जो भी सिद्ध योगी होगा वो कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। प्रकृति के कार्यों में कोई भी वो विघ्न उत्पन्न नहीं करता है। ये प्रकृति के कार्य हैं और ये जो कोरोना महामारी जो फैली है, ये बैलेंस कर रही है इस समय प्रकृति के भार को, पृथ्वी लोक के भार को। यदि इस कोरोना की चपेट में यदि हमने आना है तो हम आएंगे, आपने आना है तो आप आएंगे, किसी और ने आना है तो आएंगे, क्योंकि मृत्यु की शक्ति को इस कलयुग में ये समय मिला है। समय आपको पता ही है, कोरोना काल चल रहा है, तो उसको पता है कि मुझे इतने लोगों को मृत्यु लोक ले जाना है और इतने समय ले जाना है। और कुछ लोग इसकी चपेट में आएंगे लेकिन बच जाएंगे, लेकिन कुछ लोग इसकी चपेट में आएंगे और नहीं बचेंगे।
तो कौन लोग बचेंगे, कौन नहीं बचेंगे? वही लोग बचेंगे जिन्होंने अच्छे और शुद्ध कर्म किए होंगे, जिनका इस समय या इस पृथ्वी लोक में जिनका समय पूरा नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि कुछ लोग कोरोना की चपेट में आए और कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल में ठीक होके आ जाएं। उसका कारण ये है कि वो जरूर उनसे इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है, जरूर हॉस्पिटल पहुंचेंगे, लेकिन वो वापस आ जाएंगे क्योंकि उनका समय अभी पृथ्वी लोक पर बाकी है। देखिए, ये जो हम आज आपको बात बता रहे हैं, ये स्पिरिचुअल जो क्षेत्र है, आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, उसकी बात है। अगर साधारण वे से देखा जाए तो डॉक्टर हैं, कोरोना है, चीन ने फैलाया, ये किया वो किया, ये सब है। लेकिन किसी भी शक्ति को पृथ्वी पे आने के लिए, चाहे वो मृत्यु शक्ति है, कलयुगी शक्ति है, चाहे देव शक्ति है, आने में कोई ना कोई बहाना लगता जरूर है, चाहे हम किसी के ऊपर भी उसका दोषारोपण करें। देखिए, भगवान श्री राम ने जन्म लेना था, बहाना लगा रावण जन्म का, या रावण की सिद्धियों का, या रावण ने जो गलत कार्य किया उसका। कृष्ण ने जन्म लिया, उसका भी आपको कारण पता है, ठीक है। जो शक्तियां हैं, जो सिद्ध शक्तियां जिस तरह से हमारे समाज में जन्म लेती हैं या पृथ्वी लोक में जन्म लेती हैं, जैसे साईं बाबा हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, श्री कृष्ण हो गए, भगवान श्री राम हो गए, या अन्य जो भी सिद्ध पुरुष जो भी हो गए, तो वो देव प्रेरणा से जन्म लेते हैं, देव लोक से उनको समय मिलता है पृथ्वी लोक पे आने का। चाहे रीजन कोई भी हो, रीजन कोई भी हो सकता है, अच्छा बुरा रीजन कोई भी हो सकता है, चाहे उनकी गलती हो चाहे नहीं हो, या उनको किसी दुष्ट का नाश करना हो, तो वो आते हैं पृथ्वी लोक पर और अपने कार्य को पूरा करते हैं। उसी तरह से जो ये कलयुग में जो अभी जो मृत्यु शक्ति जो इसमें घूम रही है, कोरोना नाम से जिसको हम जो जानते हैं, तो इसको निमित्त किया गया है कुछ लोगों को अपने पास, यानी कि मृत्यु लोक में लाने के लिए। तो वो अपना कार्य करेगी ही करेगी। और जो शुद्ध ज्ञानी रहेगा या सिद्ध योगी रहेगा, जिसको इन बातों का ज्ञान है, वो कभी भी दैव कार्यों में खलल नहीं डालते हैं, वो कभी भी प्राकृतिक कार्यों में खलल नहीं डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भौतिक शरीर है ये मात्र कुछ समय के लिए है। जो साधारण मनुष्य है उनको तो यही लगता है कि ये जीवन ही सत्य है, उठना बैठना खाना पीना चलना जॉब करना ये करना वो करना वही सत्य है, क्योंकि उनके ऊपर माया का पर्दा है। लेकिन जो सिद्ध लोग हैं उनके ऊपर तो माया का पर्दा नहीं है, उन्हें पता है कि मृत्यु ही सत्य है। तो उनके लिए कोई कोरोना फैलना या कोई अन्य महामारी फैलना, उन्हें पता है कि ये मृत्यु का कार्य है और ये होकर ही रहेगा, तो क्यों हम देव कार्यों में खलल डालें। तो देव कार्यों में कोई खलल नहीं डालता है, ना ही उन्हें डालने की जरूरत रहती है। उन्हें क्या करना है, उन्हें तो अपने आप को, या उन्हें आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप अपने जीवन में कुछ भी करें, जो सिद्ध योगी हैं या सिद्ध तपस्वी हैं, चाहे वो कहीं पर भी हैं, हिमालय में है, नेपाल में है, या तिब्बत में है, कहीं भी हैं, या हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, या कहीं अरुणाचल में है, तो उन्हें आपके कार्यों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें आपसे मतलब सिर्फ इतना है कि आप क्या कोई शुद्ध साधना कर रहे हैं, आप क्या कोई मंत्र जप कर रहे हैं, या आप में कोई ऐसी योग्यता उत्पन्न हो चुकी है जिससे वो आपको अपना ज्ञान बांट सकें या आपका उद्धार कर सकें। यदि हाँ, यदि आप में योग्यता है तो आपको वो जरूर मदद करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे आने के लिए। उन्हें सब पता है, देव प्रेरणा से उन्हें सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आप अच्छा करो बुरा करो, उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो आपकी मदद करने के लिए और कुछ रहस्य बताने के लिए आपके पास स्वयं आते हैं। तभी तो मैंने ये चीज, एक वीडियो अभी कल परसों हमने डाला था कि कैसे सिद्ध योगी की खोज करें या सिद्ध गुरु की खोज करें। तो उसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके हर कर्म पे नजर है उस परम पिता परमेश्वर की, आपके हर कर्म पे नजर है सिद्ध योगियों की। यदि आप साधना, जप, तप, उपवास या उपासना में यदि आप अच्छे जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, चाहे बेशक आप गृहस्थ हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, तो जब भी उन्हें लगेगा कि हाँ आप तैयार हैं, तो वो स्वयं आपके पास आएंगे। आपको कहीं जाने की, कहीं उनको खोजने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने हमें फोन भी किया,
कि आप बताइए उन सिद्ध योगी का पता, हमें उनसे मिलना है, जानना है, उनसे ज्ञान लेना है। अरे पहली बात, उनका कोई अता पता नहीं, वो ना जाने कहाँ है कहाँ नहीं है। खुद हमें ज्ञान नहीं, देव प्रेरणा से वो हमें मिले या हमारा कोई प्रारब्ध रहा तब वो हमें मिले। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप उनके पास जाएंगे? मान लो वो हिमालय में है, आप हिमालय उनके पास पहुंच जाएंगे और वो बोलेंगे आओ बच्चा तुम्हारा कल्याण करते हैं, इतनी दूर से आए हो और ये लो ज्ञान का भंडार, और आपको ज्ञान का भंडार मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपको धुतकार देंगे। पहली बात, आपको मिलेंगे ही नहीं। पहली बात, ना उनका आता है ना पता है, ना वो आपको मिलेंगे। अगर वो आपके सामने भी रहेंगे आपको ज्ञात ही नहीं रहेगा वो है। आप बोलेंगे अरे ये तो साधारण मनुष्य है, ये तो साधारण वस्त्र पहनता है, अरे ये तो कोई ऐसे पागल है या कोई इस तरह का। आपकी थिंकिंग इस तरह से होगी, क्योंकि माया का पर्दा है आपकी बुद्धि पे। विष्णु की माया ना चले तो हम सभी सिद्ध हो जाएं, लेकिन विष्णु की माया ऐसी है कि वो सबके ऊपर चलती है और सभी अपने पथ से भटके हुए हैं और लगे हैं रोजमर्रा के कार्यों में और जीवन को गंवा रहे हैं। तो जो सिद्ध योगी हैं, यदि आपके पास पात्रता है तो स्वयं वो आपके पास देव प्रेरणा से प्रकट हो जाते हैं। यदि आप में पात्रता नहीं है तो आप खोजते रहो, चाहे हिमालय में खोजो, चाहे कहीं और खोजो, चाहे तिब्बत चले जाओ, नेपाल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, तो आपको थोड़े मिल जाएंगे। वो मिल भी जाएंगे तो आपको क्यों स्वीकार करेंगे? अगर आपको पात्र हैं, आप में पात्रता ही नहीं है तो आपको क्यों स्वीकार करेंगे? आपको बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप में योग्यता है तो अपनी योग्यता उन्हें आप दिखाइए। वो आपकी योग्यता दूर बैठे ही देख रहे हैं। आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई फोन करने की जरूरत नहीं है, कोई पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, उनको खोजने की जरूरत नहीं है, ना ही उनके पास कोई मोबाइल है, ना ही उनका पता है, ना कोई एड्रेस है। वो स्वयं देव प्रेरणा से आपके पास सूक्ष्म रूप से प्रकट हो जाते हैं। बस करना क्या है, आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी है। पात्रता सिद्ध करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने साधारण कर्तव्यों का पालन करना है और प्रभु भक्ति करनी है, प्रभु कीर्तन करना है, अपने इष्ट की साधना आराधना करनी है। जब आपका समय आएगा, आप में पात्रता आएगी तो निश्चित ही वो आपको खोज निकालेंगे। आपको उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है। एक बात ये भी है, ये तो सिद्ध योगियों की बात है। बात करते हैं इष्ट की या देवी देवता की, इनकी आप साधना उपासना करते हैं। देखिए, जब आप में पात्रता होती है, आप में भक्ति होती है, तो देवलोक से स्वयं ईश्वर चले आते हैं, स्वयं देव चले आते हैं। आपको देवलोक जाने की जरूरत नहीं रहती, देवलोक से स्वयं भगवान खींचे चले आते हैं। पर सामर्थ्य होनी चाहिए आप में। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप पते खोजते रहो, खोजते रहो, खोज करते रहो। खोजी बनना है तो अपने घर में रहकर अपने अध्यात्म क्षेत्र में बनिए, ना कि कहीं जाने की आपको जरूरत है। हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, पर क्या करें, सच है, कड़वा तो लगेगा ही। नीम का स्वाद बाद में ही आता है। नीम का टेस्ट पहले कड़वा ही लगता है, जब उससे जो आपको जो फायदे होते हैं ना, वो अचूक फायदे रहते हैं। नीम से बड़ी दवा कोई नहीं। बूढ़ों का कहा, सिद्ध योगियों का कहा और आंवले का खाया स्वाद बाद में ही मीठा मीठा लगता है, लेकिन जब खाते हैं तो मुंह ही भिचकाते हैं, और जब सुनते हैं तो वो कठोर ही लगता है। लेकिन जब उसका स्वाद आता है तब आप बोलते हैं कि भाई वाह, अब जीवन में आनंद है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।